महाराज का भी कल तिरोभाव बड़ा वैष्णव का विरह हृदय को घात करता है। सो दामोदर देश के भक्त वृंद ने महाराज के स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में श्रील प्रभुपाद के पूरे प्रचार के जीवन में जो सारभूत श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र साधन दिया है, वो पाक्षिक रूप से महाराज को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी स्मृति में और श्रील प्रभुपाद का ये अनुपम उपहार जो विश्व को है, उसका हम सारांश के रूप में श्रवण वर्णन करेंगे। आप सब भाग्यशाली हैं। आज क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद का तिरोभाव तिथि है और उन्हीं के द्वारा भागवत की महिमा में कुछ श्लोक कहे हुए हैं, उनका पहले हम रसास्वादन करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। भागवत की महिमा सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, सर्वशास्त्रावधि पीयूष सर्ववैदिक शतफल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक् प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वंत उदित आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं सर्वशास्त्र अवधि पीयूष। अवधि कहते हैं समुद्र को। सारे शास्त्र के मंथन करके सागर के, सारे शास्त्रों के सागर का मंथन किया, उसके अंदर से जो पीयूष अमृत निकला वो है श्रीमद् भागवत। और सर्व वैदिक सत्य फल, और सारे वैदिक साहित्यों का जो परिपक्व सत्य फल है वो है श्रीमद् भागवत। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, जितने भी शास्त्रों के सिद्धांत है उनका चूड़ामणि है रत्न आढ़्य। रत्न आढ़्य का मतलब रत्नों में सर्वश्रेष्ठ, सर के ऊपर मुकुटमणि है। सर्वलोकैक दृक् प्रद, सर्वलोकैक सारे संसार के मानव मात्र को दृष्टि देने वाले हैं। लोक, लोगों को क्या करेंगे? दृक्, दृक् का मतलब दृष्टि, प्रद प्रदान करने वाला है। मतलब कौन सी दृष्टि? भागवत भगवान श्री कृष्ण को पाने का एकमात्र सारे विश्व के लिए एक ये साधन है। और आगे कहते हैं सर्व भागवत प्राण, जो भागवत पुरुष हैं, जो वैष्णव है, उनका तो ये भागवत प्राण है। श्रीमद् भागवत प्रभो, प्रभु भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। तो यहाँ कितनी बातें हो गई। सारे शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके उससे जो अमृत निकाला है वो है श्रीमद् भागवत। सारे वेदों का पका हुआ फल है, सत्य फल है भागवत। सारे सिद्धांतों का रतन मणि, चूड़ा मणि है श्रीमद् भागवत। विश्व को दृष्टि देने वाला, भगवत प्राप्ति के मार्ग के ऊपर चलाने वाला श्रीमद् भागवत। वैष्णव का, भागवतों का प्राण है श्रीमद् भागवत। ये भागवत प्रभु कैसा है? कलिध्वंस, कलिध्वंत, कलयुग के सारे दोषों को नाश कर देगा। उदित आद्य, आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य को, और उदित कहते हैं उगा है। सूर्य के रूप में उगा है, प्रकट हुआ है। सूर्य के रूप में श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है।
अंधकार अज्ञानता नाश हो गई। कौन है ये? श्री कृष्ण परिवर्तिता। वापस श्री कृष्ण लौट के भागवत के रूप में हमारे पास आ गए हैं। सनातन गोस्वामी पाद के आज तिरुभाव तिथि में के दिन पे उनके मुख से भागवत की ये महिमा कि श्री कृष्ण ही लौट के भागवत के रूप में, श्रील प्रभुपाद जी तो भागवत के आमुख में लिखते हैं कि भागवत के एक एक पन्ने में साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन है, लेकिन उस दर्शन करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, और मन शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए, और भक्तों का संग हो। तो ये, और चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है भागवत है श्री कृष्णेरा अंग, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग। भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में श्री कृष्ण और उसके प्रेमी भक्तों का दर्शन है। तो आगे गोस्वामी पाद लिखते हैं सनातन, परमानंद पाठाय, अगर पाठ करोगे तो परम आनंद प्राप्त होगा। प्रेम वर्ष अक्षरयाते, एक एक अक्षर से कृष्ण प्रेम की वर्षा हो रही है। अरे वर्षा करने वाली, बरसाने वाली राधा, और राधा के प्रेम असल में ये सुखदेव के मुख से निकला है। वो सुखदेव राधा रानी का तोता है जो राधा रानी के सामने कृष्ण के प्रेम की गाथा गाता है। तो प्रेम परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष अक्षरणे सर्वदा सर्व सेवया श्री कृष्ण नमोस्तुमे। सर्वदा सदा के लिए, सर्व सेवया सबके लिए सेवन्य है। सेवन्य का मतलब श्रवण्य है, सबको भागवत का सेवन करना चाहिए। कौन है भागवत में? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नमो अस्तु नमोस्तुमे। सनातन गोस्वामी बात कहते हैं मैं नमस्कार करता हूं श्रीमद् भागवत को। आगे कह रहे हैं मत एक बंधो, मेरा एक ही बंधु है। ये भागवत मेरा मित्र है, मेरा बंधु है। मत संगिम, और यही मेरा साथी है, मेरा संगी है, मेरा सहयोगी है। मद गुरु, और यही मेरा गुरु है। और मन महाधन, और मेरा सबसे बड़ा महान धन ये भागवत है। मन निस्तारक, मेरे को संसार के बंधन से तारने वाला है। मद भाग्य, मेरा भाग्य है, यही मेरा सौभाग्य है। मद आनंद, और मेरा ये आनंद है। नमो अस्तुते, हे भागवत आपको नमस्कार करते हैं। कैसी भागवत है? बस यही मेरा एक साथी है, मेरा संगी है, मेरा मित्र है, मेरा गुरु है, मेरा सर्व धन है। यही भागवत मेरा सार है। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं अब ये श्लोक एक भागवत की महिमा का श्री सनातन गोस्वामी पाद का पढ़ के फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं। असाधु असाधु साधु तदैतम दैन, असाधु साधु दैन। अगर कोई साधु नहीं है तो साधु बन जाता है। भागवत के संपर्क में आ जाए, भागवत पुरुषों से भागवत सुन ले तो असाधु भी साधु हो जाता है। अति नीच, कोई बहुत नीच है, गिरा हुआ है। तारक, वो पार हो जाता है, तार हो जाता है। हा न मुंच, हे भागवत मुझे मत छोड़ना। कदाचन माम, कभी मेरे को मत छोड़ना भागवत। मम प्रेमणा हृत कंठ उदय स्फुरः। हे भागवत, हे श्री कृष्ण, आप मेरे हृदय में और मेरे कंठ में सदा निवास करो। ये भागवत के प्रति श्री सनातन गोस्वामी पाद के महिमामय श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीला व्यासदेव भगवान के अवतार पराशर
सुत व्यास। वैसे आज व्यास पूर्णिमा है, व्यास देव का प्रकट्य दिवस है। वैसे व्यास गधि का नाम है। व्यास एक व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास एक विशेष वेदों का विस्तार करने वाले का नाम है। और इस कली काल से पहले जिस व्यास देव का प्रकट्य हुआ उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण उनका रंग है, कृष्ण वर्ण था उनका रंग, उनका सांवला था। और द्वीप, एक नदी के बीच में द्वीप के ऊपर प्रकट हुए थे, इसके लिए उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। और व्यास उनकी उपाधि है या उनके टाइटल है। और ये सत्यवती और पराशर के पुत्र हैं। इन्होंने कलियुग को देखा, ये वर्णन आएगा पहले स्कंद में ही। तो वेदों को 4 में विभाजित किया, फिर उनको समझाने के लिए उपनिषद और पुराणों का रचना किया, प्रकट किया। और पुराणों का प्रकट किया, उनमें से एक पद्म पुराण है, उसके अंदर भागवत का महात्म है 6 अध्यायों में। और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत का महात्म है। और भागवत पुराण तो इन 17 पुराणों के बाद में प्रकट हुआ, नारद जी की प्रेरणा से आगे आएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है, जो प्राण प्रकट ही बाद में हुआ उसकी महिमा पहले जो पहले पुराण प्रकट हुए उनमें कैसे आई? बहुत अच्छा प्रश्न है, असल में समझना चाहिए। 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत का महात्म है, अद्भुत महात्म है। उस महात्म के मंगलाचरण का श्लोक पढ़ लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमो। सच्चिदानंद रूपाय, कृष्ण कैसा है? जिसका रूप सच्चिदानंद है। विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार सब कुछ उनके माध्यम से, उनके निर्देश से होता है। तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों को जड़ से मिटा देता है। श्री कृष्ण वयम नमो, हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये पद्म पुराण का मंगलाचरण है। ऐसे ही स्कंद पुराण में भी श्री कृष्ण को नमस्कार का मंगलाचरण है। तो अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जो भागवत प्रकट ही बाद में हुआ, उस भागवत की महिमा इन पुराणों में कैसे आई? तब इसका उत्तर ये है कि भागवत नित्य है। भगवान जैसे नित्य है, ऐसे भागवत नित्य है। जैसे भगवान जब चाहे तब प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, और जब चाहें तो फिर अप्रकट हो जाते हैं। ऐसे भागवत भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाणी के रूप में अवतार है। और कभी कभी वो प्रकट होता है और कभी अप्रकट हो जाता है। जैसे भगवत गीता के लिए हम पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते थे, पहले ये मैंने दी थी सूर्य देव को, फिर अप्रकट हो गई, अब फिर मैं दोबारा आपको दे रहा हूँ। तो वो गीता कोई ऐसा दूसरी तो गीता है नहीं, गीता भगवान के वाणी है। तो भगवान और भगवान की वाणी में भी कोई अंतर नहीं है, वो भी नित्य है। तो भागवत धारा है, भागवत धारावाहिक है, भागवत नित्य है, भागवत शाश्वत है। और कभी कभी अप्रकट होती है। तो व्यास देव जैसे तपोपूत, तपोपूत मतलब तपस्या से जिसका हृदय पवित्र हो गया, उसमें स्फुरित होकर प्रकट हो जाती है। और जब वो प्रकट हो जाती है तो सामान्य लोगों का कल्याण हो जाता है। ऐसे एक दृष्टि से देखा जाए तो भागवत संस्कृत के पन्नों में पढ़ी थी, और भारत में कुछ लोग उंगलियों के ऊपर गिनने जितने भी भागवत को नहीं जान पा रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद के द्वारा जब ये विश्व व्यापक भाषा में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से भागवत को उपलब्ध कराया गया, तो आज भागवत विश्व के कोने कोने के अंदर रोज सुबह भागवत का पाठ हो रहा है, नित्य भागवत का सेवन हो रहा है। तो भागवत का ऐसे प्रकट्य और अप्रकट्य समय समय के ऊपर होता रहता है। तो पद्म पुराण में जो महात्म है उसको पहले नहीं कहकर श्रीपाद वल्लभ आचार्य स्कंद पुराण के महात्म को बहुत बड़ा रसिक मानते थे। उस महात्म के अंदर ऐसे लिखा है कि सारी रानियां जो भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका से अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आई, और हस्तिनापुर के बाद जब मथुरा मंडल में आके रहने लगी, और मथुरा मंडल का राज उस वक्त राजा बनाया गया वज्रनाभ को। वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्ना का पुत्र अनिरुद्धा, और अनिरुद्ध का पुत्र वज्रनाभ,
ये यदुवंशी है, लेकिन फिर भी भगवान ने श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से वज्रनाभ जीवित रहा, जबकि यदुवंश तो नाश हो गया। लेकिन उद्धव और वज्रनाभ को भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रखा, ये दिखाने के लिए कि यादवों का विनाश किसी ब्राह्मण के शराब से नहीं हो सकता है। याद उन्होंने भी सही देखा से सुठो क्या करें। हरे कृष्ण। ए फोन इत लगाई चला हरे कृष्ण। खुलो पे गाड़ी चले थी बाबा नहीं देखा ने तो सुठो मिले। हाँ एड़ो देखा से तो बोल देनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे आवाज हेठे बंद थी से ध्यान रखिए, मैंने डिस्टर्ब करो तो खाम खार कोई मतलब नहीं। विनोद कराए तो बाबा ना हो सुठो कोन आई तो वर्ल्ड व्यू में। अरे वो ना नीचे वो सही है नीचे मुझे कर देना। हरे कृष्णा समय साउंड आया माने खबर की बजे मन आयो ना आयो उए में आयो उए रो। वो ये नहीं हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात ये करने जा रहे थे कि यदुवंश भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से भगवान साथ लाए थे और ले गए। शराब तो एक बहाना था। उद्धव के ऊपर तो भगवान की कृष्ण की कृपा थी, उद्धव तो भगवान का सखा था, लेकिन वृंदावन के अंदर जब गया था तो गोपियों और राधा रानी की कृपा को भी प्राप्त कर चुका था। ऐसे ही वज्रनाभ अभी अपनी माता के उदर में था बनते की मना डिस्टर्ब का करो यार मैं सत्संग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब एज या मुंह या पियो यार कितने पियो तो सही कोन तो जुमारे मैं तो किंग कयो कोनी यार वो हसी जोईता ने उठलो છે। वो मतलब विचरा ना विचरा हाँ ये ना डिस्टर्ब कर। हरे कृष्णा हमें मना खबर कोनी मारा आवाज आया तो कौन दो आए मुंह बंद तो करा। वो तो बावल सना इसरो ओके लगाई यार बोलो मना करने की मेहरबानी करो। दे मैं देख नहीं मैं अपनी तबीयत ठीक हूँ भले धक्के दे रहा हूँ तो मैं तो बड़े डिस्टर्ब कर कहे तो अलग अब हम मन की पूछांगे आवाज आया तो ना। हरे कृष्णा प्रभु। सो वज्रनाभ के जन्म से पहले कुरुक्षेत्र में जब आए थे सारे यदुवंशी और वृंदावन से सारे ब्रजवासी वहां गए थे तो राजा रानी की बहुत सेवा की थी वज्रनाभ की माता ने, अनुरुद्ध की पत्नी ने। और राजा रानी ने प्रसन्न होकर कहा था बहु रानी आपका पुत्र हमारे लीला स्थलियों का पुनः प्रकट्य करेगा। तो वज्रनाभ मथुरा मंडल के राजा बने थे और परीक्षित महाराज पूरे विश्व के एक छत्र राजा थे। हस्तिनापुर उनकी राजधानी थी। अब परीक्षित महाराज एक बार मिलने गए मथुरा मंडल में वज्रनाभ जी से और कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, खजाना हमारा है, कोष हमारा है, सेना हमारी, आप यहां राज करें। वज्रनाभ ने कहा मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं भी यदुवंशी हूं, राज करूं, लेकिन प्रजा नहीं है। भगवान चले गए तो अपने साथ सारे ब्रजवासी तो ले गए, जो अपने धाम से लाए थे वो तो साथ ले गए, अब तो कोई है नहीं। तो कहा सांडल्य ऋषि के पास चलते हैं जो
नंद बाबा का पुरोहित है। सांडल्य ऋषि के पास वज्रनाभ और परीक्षित महाराज दोनों गए। सांडल्य ऋषि ने कहा मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या है? बोला ब्रज नित्य है, ब्रज कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट होता है। भगवान की लीला दो प्रकार की है। एक भगवान की वास्तविक लीला है, वो नित्य है, वो आज भी हो रही है। और एक होती है प्रकट लीला, वो व्यवहारिक है, वो अवतार काल में होती है और उसका वर्णन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में है। तो जो अवतार काल की लीला है वो तो अप्रकट हो गई, लेकिन भगवान की नित्य लीला तो आज ब्रज में हो रही है। और कहा कि अब आप ऐसे करो, भगवान की नित्य लीला के सारे स्थान उनका निर्माण करो भगवान के। और उस वक्त परीक्षित महाराज ने कहा मैं आपके यहाँ काम करने वाले बड़े सेठ धनी मथुरा मंडल में भेजता हूँ और यहाँ सब नया निर्माण शुरू करो। और नया निर्माण शुरू हुआ, लोग आके बसे। तो एक दिन भगवान की रानियां कालिंदी जमुना, जो भगवान की चौथी पटरानी है, उसको पूछती है हे कालिंदी देवी, श्री कृष्ण के विरह में हम तो बहुत पीड़ा भोग रहे हैं और आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? आनंद, आपके मुख से आनंद झलक रहा है। कालिंदी ने कहा मैंने राधा रानी का किंकरी पद स्वीकार कर लिया है, मैं उनकी सेविका बन गई हूं और मैं नित्य लीला में भगवान का दर्शन करती हूँ। बोलो भगवान की नित्य लीला, उसमें आपको प्रवेश मिल गया है। हमको नित्य लीला में प्रवेश पाना हो तो क्या करना चाहिए? बोला कोई भागवत पुरुष भगवान की कथा सुनाएगा तो भगवान की लीला में प्रवेश होना संभव होगा। और तब कहते हैं ऐसा भागवत कौन कथा सुनाए? बोला भगवान का ही सखा और मंत्री उद्धव, एक रूप से तो उसको बद्रिक आश्रम में भगवान ने भेजा है, लेकिन दूसरे रूप से वो आज भी कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड के वहां गुलम लता के रूप में रहता है। चलो भगवान के भक्त और भगवान का प्रकट करने का एक ही साधन है, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उद्धव प्रकट हो गया, सांवला, भगवान श्री कृष्ण जैसा सलोना उनका रूप है, लंबा चौड़ा, द्वापर युग का था, प्रकट हुआ। सबने उद्धव का दर्शन हो गया तो किया, सब गदगद हो गए। उद्धव को सबने कहा कि भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होना है। बोला मैं आपको भागवत की कथा बताता हूँ। तो भागवत की पहली कथा ब्रज में कुसुम सरोवर के पीछे गोवर्धन की तलहटी में उद्धव के मुख से, जिनने भगवान श्री कृष्ण को साक्षात देखा था, साथ रहा था, जिसके साथ हाथ से हाथ मिला के चला था, जो भगवान का मंत्री भी है, जो भगवान का यदुवंशियों में वरिष्ठ है, बड़ा भगवान का मित्र भी है। बचपन में जब उद्धव था, उद्धव बचपन से ही भगवान के ठाकुर जी की मूर्ति से सेवा करता था, साथ उठता साथ बैठता, फिर भगवान का इतना प्रेमी था। सो उद्धव उल्टो कैमरा है, उठ जाएगा वो उल्टो आएगा। कैमरा ना चेंज कर, कैमरा मथे वाली कैमरा घूमे गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो उद्धव जी ने भागवत कथा जैसे आरंभ की और भागवत का केवल महात्म्य सुनाया, तो परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर से तत्काल बुलाया गया। कोई तत्कालीन कार्य था। परीक्षित महाराज बहुत चिंतित होकर कहने लगे अरे मैं भागवत कब सुनूंगा? तब उद्धव जी ने कहा आपके भागवत के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। जब आप भागवत सुनेंगे तब संसार में भागवत का अवतार होगा। अब ये भागवत तो भगवान के अपने परिकरों के लिए है, भगवान के अपने जो पार्षद है उनके लिए है। तो यहाँ से परीक्षित महाराज फिर दिग्विजय के लिए चले गए और भागवत का यहाँ जब उद्धव के मुख से धारावाहिक कथा होने लगी तो कथा के
पूर्ण आहुति के समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ तो सबने अपने आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन किया, भगवान के रानियों ने, और सबने उस समय एक ही प्रार्थना की। और वो प्रार्थना ये की कि जहां जहां भागवत की कथा हो, सत्संग हो, वहां भगवान श्री कृष्ण आप प्रकट होना, उन भक्तों के हृदय में भक्ति भर के, प्रेम भक्ति भर के, और उनके हृदय में आप विराजमान हो जाना। और भगवान ने तथास्तु कहा। और यहां लिखा है भागवत की महिमा में कि भागवत को श्रवण करने वाले उच्च कोट के जो श्रोता होते हैं उसमें एक हंस होते हैं जो केवल सार को ग्रहण करते हैं। एक शुक होते हैं जो सुनते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। एक मीन होते हैं जो आंख से आंख मिलाते हैं, बगैर कथा के, जैसे पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती, ऐसे हरी कथा के बगैर, भागवत के बगैर वो रह नहीं सकते। ऐसे मीन श्रोता होते हैं। ऐसे निम्न कोटि के श्रोताओं का भी वर्णन है। आप सब महान श्रोता हैं। निम्न कोटि के श्रोतों में एक को कहा गया है बैल श्रोता, जिसको आप अंगूर डालो या घास डालो, दोनों को अक्सर हिलाते खाता रहेगा। ऐसे किसी भी कथा हो, कोई भी कथा हो, कोई भी करने वाला, जाके लोग बैठते हैं बैल जैसे श्रोता, सुनते कुछ नहीं है। एक ऊंट श्रोता होते हैं, वो उसके अंदर से जो रसीली चीज है वो नहीं लेंगे, कांटे वाली चीज है जो किसी का दोष दिखाना होगा वो निकालते रहते हैं। तो यहाँ भागवत के उत्तम श्रोता जो है, परमहंस श्रोता है, उनकी महिमा गाई गई है। दूसरा, भागवत का महात्म जो है उसमें कलयुग का प्रभाव कितना भारी हो चुका था कि कलयुग के कारण सब जगह धर्म के स्थान भी विलीन होने लगे थे। नारद जी कहता है, मैं भारत भूमि के ऊपर सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने गया। तीर्थ स्थान के अंदर कोई भगवत महिमा नहीं रह गई, पर्यटन जैसा स्थान हो गया। लोग खाने पीने मौज उड़ाने जाते हैं और वहां तो ढोंगी लोग और लुटेरे लोग बैठे हुए हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये तीर्थ भगवान की भूमि कितनी पवित्र है और ये कलयुग का कितना बड़ा प्रभाव बढ़ गया है चारों ओर से। और नारद जी कहता है, मैं घूमते घूमते वृंदावन में आया तो मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। जो भाव में भक्ति रहती है उसको मूर्तिमान रूप में मैंने सुंदर एक नवयुवती के रूप में देखा, लेकिन उसके पास भक्ति के दो फल पुत्र के रूप में ज्ञान और वैराग, बूढ़े और आधे बेहोश हालत में देखे। मैं आश्चर्यचकित होकर पूछा, देवी तुम कौन हो? देवी ने मुझे देखकर कहा, नारद आप मुझे जानते हैं, मैं भक्ति हूं। मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई, दक्षिण भारत में हुई। कर्नाटक में लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में मुझे बहुत लोगों ने आदर दिया, गुजरात में आते आते मैं थक गई और कोई मेरा पूजने वाला न रहा। वृंदावन में आई, मैं तो नवयुवत हो गई, लेकिन ये मेरे नौजवान बच्चे वृद्ध हो गए, अचेत पड़े हैं। नारद कहता है, भक्ति, भगवान ने मुक्ति तो आपको दासी के रूप में दे दी थी। जिसको आप मुक्ति देना चाहो उसको बुला सकती हो। कोई मुक्त नहीं हो रहा है कल युग में, इसलिए मुक्ति तो चली गई, वैकुंठ में आप बुलाओ तो बुला सकती हो, वो तो आपके पीछे दासी की तरह घूमती है। और जिसके हृदय में भक्ति महारानी आप विराजमान हो जाओ, उसके हृदय में गोविंद जी अपने आप प्रकट हो जाएंगे। मैं नारद आपको वचन देता हूं, मैं नारायण का, भगवान नारायण का साक्षात शिष्य हूं। मैं जन जन में और कण कण में, एक एक कान तक आपका नाम पहुंचेगा और जनता में नाम पहुंचेगा। मैं नारद हूं तो ये सत्य करता हूं। फिर नारद ने दोनों बच्चों को हिलाया, हाथ से नहीं हिले, वेद का पाठ करके गीता का पाठ सुनाया, उठ के बैठे, थोड़ी देर के बाद फिर मूर्छित हो जाए। नारद को आश्चर्य हुआ, अरे ये भक्ति कर्म से नहीं होती है, हाथ से, और ज्ञान से भी इसमें कोई जागृति नहीं आती है। ज्ञान और कर्म तो भक्ति के ऊपर पर्दे जैसा है, ये जब तक गिरते नहीं है तब तक तो भक्ति की लता ही नहीं बाहर निकलती है। आपने देखा है, कोई बीज डालेंगे तो उसके 2 पत्ते पहले निकलते हैं, 2 पत्ते जब गिरते हैं तो बाकी वो ऊपर पौधा बनता है। तो 2 पत्ते जो गिरते हैं ये ज्ञान और वैराग, ये तो भक्ति के फल हैं। इसको ज्ञान, ये कोई कर्म से और ज्ञान से नहीं जा। और नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी और नारद जी अपने गुरु स्थान चले गए, बद्री का आश्रम। नारद जी का गुरु स्थान बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम में
नारद जी अपने गुरुदेव नर नारायण के सामने प्रार्थना करने लगे तो अंदर से यही प्रेरणा मिली, संतों से मार्ग मिलेगा, संत सदमार्ग बता दें। वो विशाला नगरी बदरी विशाल में 4 कुमार ब्रह्मा जी के पहले पुत्र सनक आदि का दर्शन हुआ। नारद जी को देख के कहते हैं, आपका दर्शन करने से लोग आनंदित हो जाते हैं। नारद, आप स्वयं आज चिंता में दिख रहे हैं, क्या बात है? नारद जी ने कहा कि मैं भाई संतो, मैं एक आश्चर्यजनक दृश्य देख के आया वृंदावन में। भक्ति महारानी तो नवयुवती थी, लेकिन उनके 2 पुत्र उसके फल मूर्छित पड़े थे। मैंने बड़ा प्रयास किया, वेद पाठ किया, गीता सुनाया, लेकिन उठ के मूर्छित दोबारा हो गए। सनक आदि ऋषि हंसने लगे। नारद, आपको सब मालूम है, आपने भागवत क्यों नहीं सुनाया? बोले, भागवत और वेद में अंतर क्या है? सनक आदि ऋषि कहते हैं, पेड़ आम के में सारे पेड़ के अंदर रस होता है, लेकिन पेड़ को काटने से रस नहीं मिलता है। जब आम पकता है तब रस मिलता है। वेद तो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, लेकिन उसका पका हुआ फल भागवत है। दूध गाय के पूरे शरीर में होता है, लेकिन चाकू मारने से मूर्ख को खून मिलता है, लेकिन बुद्धिमान और स्तन के अंदर से दूध निकाल सकता है। ऐसे भागवत जो है अमृत है, भागवता अमृत है। चलो आपको कथा हम सुनाते हैं। और ये कथा भागवत की हरिद्वार में, जहां सप्त धाराओं में गंगा बट जाती है सप्त ऋषियों के लिए, यहां सनक आदि ऋषि कथा करने के लिए आकर बैठे। नारद जी सभी जगह से महात्माओं, संतों को, ऋषियों को निमंत्रण दे के बुलाया। नारद यजमान बने। कथा का महात्म्य शुरू हुआ, और कथा का महात्म्य पूरे होते ही वहां साक्षात नवयुवती एक नारी प्रकट हो गई, और 2 नौजवान बालक नृत्य करने लगे। आश्चर्यचकित होके सनक आदि कुमारों ने पूछा, देवी आप कौन है? ये बालक कौन है? कहा, मैं भक्ति महारानी हूं। देवी कहां से प्रकट हुई? भागवत से प्रकट हुई। ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, अब नवयुवक हो गए और नृत्य कर रहे हैं। ये जो ज्ञान और वैराग भागवत की भक्ति से, भगवान की उत्तम भक्ति से, ये भागवत का श्लोक है, वासुदेव भक्ति करने से ज्ञान और वैराग तत्काल प्रकट होते। लेकिन ये ज्ञान और वैराग नृत्य करने वाले हैं। वो ज्ञान और वैराग जो ज्ञानियों के हैं, वो नृत्य करने वाले नहीं है। ये तो हरिद्वार में नृत्य कर रहे हैं, और आनंद में विभोर होके भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहाँ रहूं, बैठूं कहाँ? सनक आदि ऋषि कहते हैं, ये संत भक्त साधु, ये भक्त, ये इनका हृदय आपका निवास स्थान है, आप उसके अंदर विराजमान हो जाओ। इस महाभागवत की कथा के अंदर सुखदेव महाराज प्रकट हुए, प्रहलाद प्रकट हुए, और इन्होंने बड़ा मधुर कीर्तन किया। और उस कीर्तन के बाद जय हो भागवत की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, ऐसे होने लगा। तब एक प्रश्न पूछा गया, और वो प्रश्न ये पूछा गया, ये तो बहुत पुरातन भागवत की महिमा की कथा है, क्या कली काल में भी भागवत के सुनने से किसी को सौभाग्य प्राप्त हुआ क्या? तब वो जहाँ तुंगभद्रा नदी बहती है, तुंगभद्रा नदी किष्किंधा में बहती है, जहाँ बाली का राज था, और जहाँ सुग्रीव से भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण मिले थे, हनुमान जी ने मिलाया था, वो तुंगभद्रा नदी है। वहाँ आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी धुंधकारी थी, वो जरा दुष्ट थी, उसको कोई संतान नहीं था। संतों ने कृपा करके फल दिया, लेकिन धुंधकारी ने फल गाय को खिला दिया, उसको गर्भवती होना ही नहीं था। लेकिन अपनी एक और दुष्टा सहेली को कहा, जो गर्भवती थी, उसको कहा कि तुम तेरा बच्चा मेरे को देना, मैं तो गर्भ का नाटक कर रही हूं। समय आने पे ऊपर सहेली को पुत्र हुआ, उसको इसने ले लिया। तो आत्मदेव ने कहा, ठीक है, अपना बेटा है, इसका नाम तो ब्रह्मदेव रखे। बोला, नहीं, मैं धुंधली, इसका नाम धुंधकारी, अंधकार फैलाने वाला। आगे चल के जो संतों का दिया हुआ फल था, वो भी निष्फल नहीं जा सकता था।
गोकर्ण नाम का पुत्र वहां प्रकट हुआ। वो बड़ा भागवत पुरुष था, धुंधकारी बदमाश निकला। पिताजी दुखी हुए, दसम स्कंद भागवत का पाठ करने के लिए भगवान का सुमरण करने चले गए। गोकर्ण तो चला गया और इस बदमाश ने चोरी करना शुरू की, 5 वेश्याओं के साथ विवाह कर दिया। राजा के वहां से चोरी करके लाया। वेश्याओं ने देखा कि कल अगर पकड़ा गया तो हम सबको मार देंगे, इसलिए इसी को मार देते हैं। और धुंधकारी को उन्होंने मार दिया। धुंधकारी की माँ तो उसके डर से कुएं में कूद गई और इनको मारने के, धुंधकारी को जब मार दिया, जलती हुई लकड़ियों से मारा और उसके बाद कहा हमारा पति परदेश चला गया। यहाँ धुंधकारी एक बहुत बड़ा प्रेत बन गया। गोकर्ण अपने घर में वापस आया बहुत समय के बाद, तो सामने से एक प्रेत दिखाई दिया। कभी भैंसा दिख रहा है, कभी क्या। अरे कौन हो तुम? बोला तेरा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ। मैं बड़ा प्रेत हो गया। बोला मैं आपका गया में तर्पण करके आया। बोला नहीं, मेरा उद्धार नहीं हुआ है भाई, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण ने पूछा तो सूर्य देव से प्रेरणा मिली कि भागवत का पाठ किया जाए। उस भागवत के पाठ में प्रमाण के लिए एक बांस का लकड़ा जिसमें 7 गांठें थी रखा गया। और एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ फटी, 7 दिन की कथा हुई तो 7 गांठ टूट गई और वैकुंठ से विमान आया और वो धुंधकारी दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ जाने लगा। उस वक्त गोकर्ण ने उस विमान के चालकों को पूछा, कथा सुन तो बहुत सुन रहे थे, एक ही विमान क्यों आया? बोला कथा में आते बहुत लोग हैं, लेकिन सुन के समझ के उसको सार्थक रूप से अपने जीवन में उतारने वाला कोई एक मुश्किल से होता है। इसने ध्यान से कथा सुनी थी। एक महात्मा कथा बद्रिक आश्रम में कर रहा था। किसी ने कहा कि हमारा पुत्र ऐसे प्रेत हो गया है, और महात्मा कहता है मैंने जाके वहां कथा की और कथा पूरी होते ही मां ने कहा मेरा बेटा कह रहा है कि अब मैं मुक्त होके भगवत धाम जा रहा हूं। तो आज भी ऐसे, ये हमारा भागवत की कथा का उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन भागवत की कथा आज भी पूर्वजों के उद्धार के लिए कराने की परंपरा चल रही और चलती है, अभी भी चल रही। बात कर रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धुंधकारी, उसके बाद गोकर्ण ने दोबारा कथा की और उस कथा में जितने कथा सुन रहे थे उन सबको भगवान के धाम जाने के लिए विमान आया। ऐसे भागवत कथा का ये महिमा बताई गई है। कथा कैसे की जाए इसका वर्णन किया गया है। हमने तो संक्षेप में दोनों महात्मों को इसलिए किया, बताया कि भागवत का महात्म इन पुराणों के अंदर बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। अब जो भागवत पुराण जिसके 12 स्कंद हैं, वो 12 स्कंद भगवान श्री पद्म पुराण में उन 12 स्कंदों को भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप, वाणी के रूप में वर्णन किया गया। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान का उदर है। 6ठा स्कंद भगवान का वक्ष स्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद कपाट है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण 12 स्कंदों को पद्म पुराण में भगवान के अंगों के साथ तुलना दी गई है। तो भागवत के 12 स्कंदों में पहले 3 श्लोक पहले स्कंद के मंगलाचरण के श्लोक कहलाते हैं। तो आज हम भागवत का मंगलाचरण के 3 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं, उसका भाव समझते हैं। फिर पहले अध्याय में 19 श्लोक हैं। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं और 19 अध्यायों में 19 चैप्टर्स हैं और इन 19 चैप्टर्स में विशेष रूप से 3 संवाद हैं। संवाद का मतलब बातचीत। पहला जो है सनक आदि ऋषि
और सूत गोस्वामी का संवाद है 3 अध्यायों में। दूसरे 3 अध्यायों में 4, 5, 6 में व्यास नारद संवाद है। उसके बाद 12 अध्यायों में परीक्षित महाराज जो सबसे उत्तम श्रोता भागवत का है, उसके 3 माता और पिता के भागवत पुरुष पीढ़ियों का महिमा और परीक्षित का प्रकट्य और परीक्षित का भगवान का गर्भ में मां के उत्तरा के दर्शन और परीक्षित का काल के ऊपर, कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करना। और 1 अध्याय में सुखदेव महाराज का आगमन। ये 19 अध्यायों का पहला स्कंद है। तो आइए मंगलाचरण में 3 बातें की जाती हैं। पहले तो जो विषय क्या है, जो पहले मंगलाचरण किया जाता है कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए। तो भागवत रूपी कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के लिए व्यास देव ने जो मंगलाचरण लिखा, उसमें पहले होता है विषय वस्तु का निर्देश, नमस्कार, आशीर्वाद। तो आइए नमस्कार और विषय वस्तु को देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहला शब्द लिखा हुआ है। प्रभुपाद लिखते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं। वैसे शब्द अर्थ में वासुदेव का अर्थ है सर्वव्यापक, जो सब जगह, वस्ते सर्वत्र, जो सब जगह रहते हैं। भगवान सर्वत्र है, सबके हृदय में है, लेकिन साक्षात श्री कृष्ण को नमस्कार है। कृष्ण का नाम नहीं दिया गया है। कृष्ण को क्या कहा गया है इस श्लोक में? इस श्लोक में 2 चीजें भगवान का जो स्वरूप है उसका, एक है स्वरूप लक्षण और दूसरे हैं तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है अंतिम लाइन, सत्यम परम। भगवान का स्वरूप लक्षण है सत्यम परम, परम सत्य। कृष्ण ना कहा नहीं है सीधा, परम सत्य क्यों कहा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ठाकुर का आदि कहते हैं कि उस वक्त कथा जब सुनाई जा रही थी, यह कथा कहाँ सुनाई जा रही है? परीक्षित महाराज ने जो कथा सुनी है, सुखदेव महाराज ने जो कथा सुनाई है सुखताल में, उस समय बहुत प्रकार के साधु संत वहां आए थे, अलग अलग ज्ञान मार्ग के थे, योग मार्ग के थे। तो सबको परम सत्य कह के शुरू किया है, लेकिन ये परम सत्य मध्य मंगलाचरण 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक, उसमें परम सत्य श्री कृष्ण को सीधा कहा गया है। किसके द्वारा? ब्रह्मा और शंकर जी और देवताओं के द्वारा। गर्भ स्तुति में सत्यम, आप परम सत्य हैं, सत्य की भी योनि है, सत्य व्रत है, वहां कई बार सत्य कह के परम सत्य को, श्री कृष्ण ही परम सत्य है, ये वर्णन किया गया। और 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में तीसरा मंगलाचरण है, इसको कहते हैं पूर्णाहुति का मंगलाचरण। ये परम ग्रंथ की परिभाषा कहते हैं। वहां भागवत की परंपरा का बताकर और सत्यम परम धीमहि कहा गया है उधर भी। ये श्लोक भी, इसका भी पाठ करके रस लेंगे तो स्वरूप ये इस श्लोक में, पहले श्लोक में गायत्री भी है, वेदांत सूत्र भी है, सृष्टि भी है, और ये अद्भुत श्लोक है जिसमें गायत्री है और भागवत के पहले श्लोक में मंगलाचरण में रखी हुई है और सबको इसको पढ़ने का अधिकार है। तो आइए, स्वरूप लक्षण आपको बता दिया, सत्यम परम है। और तटस्थ लक्षण कितने हैं? जन्माद्यस्य यत इतरतस् जन्माद्यस्य यतो, ये है जिसके द्वारा सृष्टि होती है, पालन होता है, संहार होता है, जन्म आदि। इसका भी मंगलाचरण का अर्थ हमारे आचार्यों ने राधा कृष्ण के ऊपर किया है। अपन इसको कहते हैं यतो अनव्याद इतरतस्। अनव्याद इतरतस् का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधा समझो या उसको विश्लेषण करके समझो।
चार्थेषु, जो इसका अर्थ है, जो सबको प्राप्त करना है भगवान, उसका वर्णन करा जा रहा है। वो कैसे हैं? अभिज्ञ, सब कुछ जानते हैं, स्वराट है, परम स्वतंत्र है, वो सबका आदि कारण है, उनका कोई कारण नहीं। तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये, उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान और विशेष रूप से इस भागवत को दिया। कौन है ब्रह्मा जी? आदि कवि है, जो आदि कवि है। मोहयंत यत सूर्य, और ये ज्ञान इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। कितने श्री कृष्ण की लीला के ऊपर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, बछड़े चुरा लिए। इंद्र जी विमोहित हो गए, वर्षा करने लगे। वरुण देवता मोहित हो गया। भगवान शंकर द्वारका लीला में विमोहित हो गए। भगवान विष्णु कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्राह्मणों के बच्चे द्वारका से ले जाने लगे। अर्जुन को साथ जाके भगवान का दर्शन मिला, विष्णु प्रसन्न हो गए। तो सब कितने देवता विमोहित हो जाते हैं। तेजोवारी मृदाम यथा, और मोहित कैसे होते हैं? ऐसे लगता है कि पानी में आग है और आग में पानी है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा लगती है संसार उनको। यत त्रिसर्गो अमृषा, त्रिसर्गो, 3 गुणों प्रकृति का है, सारी माया है, लेकिन ऐसे लगता है अमृषा है, झूठ लेकिन सत्य लगता है, क्योंकि झूठ का यहाँ अर्थ है टेम्पररी है, लेकिन ऐसा लोग उसको सत्य मानते हैं। धामना स्वयं यदा, और भगवान का धाम इन 3 गुणों से परे है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भगवान का धाम स्वयं सदा निरस्तकुहकम, हुआ माया का कोई प्रभाव नहीं। वो तो अंतरंग शक्ति का विलास है। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हमारी बुद्धि लगे। हम सबको व्यास देव ने अपने गोद में ले लिया। आने वाले पढ़ने वाले सबको लेके कहा हमारी बुद्धि भगवान आप में लगे। ये है गायत्री, धीमहि, हमारी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण आपका वर्णन करे। और ये गायत्री प्रभुपाद जी ने बहुत बड़े कुशलता से इस धीमहि के आधार के ऊपर, ऐसे लगता है स्त्रियों को गायत्री मंत्र दिया और गायत्री जप कर रही है वो, जबकि वैदिक काल में ऐसे गायत्री मंत्र गुरु के आश्रम में वेद पढ़ने के अध्ययन करते थे तभी दिया जाता था। इस श्लोक और इस पूरा तात्पर्य बहुत बड़ा विशाल विस्तृत तात्पर्य है। आप इसको पढ़ के देखें। भगवान कृष्ण को कहीं भी शिला प्रभुपाद ने कृष्ण भगवान है ऐसे नहीं कहा। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण परम सत्य है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, सारे सत्य जिसके ऊपर आश्रित है। कहीं कृष्ण गॉड लिखा है तो वहां भी नकारात्मक दृष्टि से लिखा है। इसका मतलब है कृष्ण भगवान नहीं, सारे भगवानों का उद्गम स्थान है, स्रोत है, आदि पुरुष है। इसलिए भागवत का परिभाषा सूत्र का मतलब जिसके ऊपर सारी भागवत एक केंद्र, उस केंद्र के ऊपर टिकी हुई है, वो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो श्लोक आएगा 3रे अध्याय में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसी के ऊपर सारी भागवत, ये परिभाषा सूत्र है भागवत का, ये परिभाषा सूत्र है भागवत का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब दूसरे श्लोक में आप देखिए, धर्म प्रोजित कैतवो निर्मत्सरा अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। परम धर्म की बात की जा रही है भागवत में। एक धर्म होता है स्वर्ग प्राप्ति का, एक धर्म होता है मुक्ति का, एक धर्म होता है वैकुंठ की प्राप्ति का, एक मुक्ति का मतलब ब्रह्मलीन वाला। ये तीनों धर्मों से ऊपर है, क्योंकि कैतव का अर्थ लिखा है श्रीधर स्वामी ने, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, इसका तो वर्णन है ही नहीं भागवत में, उनसे बहुत ऊपर है। तो परम धर्म क्या है? बोला परम धर्म प्रेम रूप है। बोला कौन सा उदाहरण है? नारद जी कहते हैं परम धर्म प्रेम रूप। कौन सा प्रेम? गोपी प्रेम। जो ब्रज की गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी वो परम धर्म है, और वो भागवत का परम लक्ष्य है, वो भागवत का विषय है। तो
धर्म प्रोजित, प्रोजित का मतलब निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया गया? कैतव धर्म को। कैतव धर्म का मतलब क्या है? जिसके अंदर क्या है? वेदों में एक तो है प्रलोभन देने वाला धर्म, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो ये सुख मिलेगा, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं रोचक धर्म, रुचि। और दूसरा है भवायक धर्म, भय दिलाने वाला, ऐसे नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। ये भी ठीक है, लेकिन प्रेम वाली बात नहीं है। ये भागवत कौन सा धर्म है? परमो धर्म, परम धर्म। ये धर्म नहीं है, परम धर्म, प्रेम रूपा धर्म है। ये इस धर्म को कौन पालन कर सकते हैं? निर्मत्सराणाम सताम। सताम कहते हैं भक्तों को, सत्य कहते हैं भगवान को, और जो उसके अनुगामी है भक्त उनको कहते हैं सताम। और निर्मत्सर कहते हैं, प्रभुपाद जी शब्द अर्थ में लिखते हैं, जिसका हृदय 100% शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसका मतलब ईर्ष्या रहित। भागवत धर्म में दया सबसे बड़ा, हृदय में दया होगी तभी प्रचार कर पाएंगे। और हृदय जब पवित्र नहीं होगा तो दया का उदय ही नहीं होगा। प्रभुपाद जी दया का है ये भागवत में निर्मत्सर, जिसके हृदय में दया, लोगों का दुख देख नहीं सकता है, लोगों को भगवान की भक्ति में लगाकर सुखी करना चाहता है, उसको कहते हैं निर्मत्सर। तो निर्मत्सर सताम, भक्त निर्मत्सर होते हैं, वही परम धर्म को, कैतव धर्म को छोड़ दिया गया है, भागवत से निकाल दिया गया है। तो भागवत में है क्या? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। वेदों में जो वास्तव क्या है वेदों में? वो भगवत गीता का श्लोक याद करो, वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को जानना है, वही वस्तु है इसके अंदर। वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। जो वस्तु है ना, शिवदम है, कल्याणकारी। कल्याणकारी का मतलब है आपको भाग्यवान बनाने वाली है, भगवान के प्रेम को जगाने वाली है। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे क्या कहते हैं? तापत्रय उन्मूलनम, ये है आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? इस भागवत का आश्रय लेने से तीनों प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, मूल से, जड़ से उखाड़ देती है। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत महामुनि व्यासदेव के द्वारा, साक्षात व्यासदेव के द्वारा ना, ब्रह्मा जी, पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने साक्षात दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, और नारद ने व्यासदेव को दिया। तो वहां यहाँ महामुनि व्यास को भी, प्रभुपाद ने महामुनि व्यासदेव को लिखा है, महामुनि ग्रेट सेज व्यासदेव, प्रभुपाद ने व्यासदेव को लिखा, क्योंकि भागवत हमारे पास जो पहुंची है व्यासदेव के द्वारा पहुंची है। महामुनि कृते किम वा परई ईश्वर, किम वा परई तक है, ईश्वर अलग लगेगा। तो फिर और किसी शास्त्र की जरूरत क्या है, और कहीं जाने की जरूरत क्या है? ये महामुनि के द्वारा दी गई भागवत तापत्रय को समाप्त करके, परम धर्म को प्राप्त करके, कैतव धर्म को नाश करके परम हृदय को शुद्ध करने वाली है। तो और किसी शास्त्र की आवश्यकता क्या है? जो सब शास्त्रों में है वो तो इसके अंदर है, और जो कहीं नहीं है वो इसके अंदर है, और कहीं नहीं मिलेगा। अब कहते हैं ईश्वर किम वा परई ईश्वर सदयो हृदय, ईश्वर सदयो हृदय अवरुध्यते। ईश्वर मतलब साक्षात श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर सदयो एकदम, अभी का अभी, तत्काल हृदय अवरुद्ध, हृदय में आके बैठ जाएगा। कब? अत्यकृति भी शुश्र भी तत्क्षणात्, शुश्र भी, आपके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, भागवत सुनने के लिए घर से निकलो, बैठो, तो भगवान हृदय में एकदम अवरुद्ध हो जाएंगे, मतलब एकदम सचेत होके बैठ जाएंगे। क्यों? मेरी कथा
सुनने जा रहा है उसको बहुत भगवान को अच्छा लगता है। जो कथा सुनते हैं भगवान बड़ा उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या सबको मिलेगा क्या? नहीं, एक शब्द है वो डाल दिया। वो शब्द क्या डाल दिया? कृति भी, सुकृति भी। भागवत सुनने का सौभाग्य किसको मिलेगा? जिसके कई जन्मों की भक्ति जनिक सुकृति का उदय हुआ है। सामान्य सुकृति नहीं, दान पुण्य वाली सुकृति नहीं, यज्ञ तप वाली सुकृति नहीं, भक्ति जनित सुकृति। कहीं भक्तों की सेवा की है, हरे कृष्ण मंत्र गाने वालों को कहा है अच्छा देखो भगवान का नाम ले रहे हैं। कहीं भक्तों की या भागवत धर्म की सेवा हुई है, तभी ये भागवत को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये वेदों का वास्तविक वस्तु शिवदम और परम धर्म को देने वाली है। अब सबको निमंत्रण दे रहे हैं, एक प्रकार का आशीर्वाद दे रहे हैं तीसरे मंगलाचरण में। और इस तीसरे मंगलाचरण के श्लोक का रसास्वादन करें। निगम कल्पत्र गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोह रसिक भुवि भाविका। निगम कहते हैं वेद को, उसका निगम कल्पत्रु, ये है कल्प वृक्ष। वैसे निगम का एक अर्थ है ऊपर से जो नीचे आए, ज्ञान जो ऊपर से नीचे आए। और दूसरा निगम का अर्थ है जहां तक पहुंचना दुर्लभ हो, अपने आप पहुंचना दुर्लभ हो। जैसे खजूर का पेड़ हो, नारियल का पेड़ हो, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नारियल का विशेष रूप से पेड़ और ऊपर चढ़ना, ऐसे निगम, ये वेद निगम के बराबर है। और कल्पत्रु, ये कल्प वृक्ष जैसे हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं, लेकिन उसका गलितम फलम, उसका पका हुआ रसीला फल है क्या? श्रीमद् भागवत। तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, है तो पका हुआ फल। निगम की परिभाषा ऐसे लिखी है कि ऊपर की डाली से नीचे की डाली पे बैठे हुए आदमी के पास आया, उस महात्मा ने नीचे वाले को दिया, ऊपर से नीचे आया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया। और जब व्यास देव से सुखदेव के पास पहुंचा और जब सुखदेव के मुख से प्रवाहित हुआ, अमृत हो गया, अमृत द्रव्य। अरे फल है, इसके ऊपर छिलका भी नहीं है, इसके अंदर कोई गुठली भी नहीं है, बीज भी नहीं है। अरे ऊपर से गिरा तो फट तो नहीं गया, तो फिर निषेध नहीं, एक हाथ से दूसरे हाथ से नीचे आया है, बड़ा रसमय है। द्रव्य कहते हैं पियो, द्रव्य का मतलब जिसको पिया जाए। किसके द्वारा पीते? किसको? भागवत कानों के प्यालों के द्वारा पी जाती है। प्रवेश कानों के प्यालों के द्वारा पी जाती है। सुख मुखार, प्रभुपाद लिखते हैं सुखदेव महाराज के मुख से। और जब पके हुए फल को तोता, सुख कहते हैं तोते को, पैरट को, वो जब चोंच मारता है तो फल बहुत मीठा हो जाता है। तो ये भागवत बहुत रसीली हो गई। अमृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवत, पियो आप लोग, पियो, भाग्यशाली पियो भागवत रसमालयम। ये रस का आलय है, रस का सागर है। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है ना, उसमें अंदर जो रस है वो कहाँ से आया? पूरा रस भागवत का है। यहाँ लिखा है रसमालयम, रस का आलय है। आलय समुद्र को भी कहते हैं, रस का खजाना है, रस का समुद्र है ये भागवत। आओ इसको पियो। कौन पियो? कब तक पिए? मुंह बार बार पियो, जब तक जियो तब तक पियो। लेकिन कौन इसका आनंद लेगा? अहो रसिक, एक तो रसिक इसका आनंद ले सकते। बोला रसिक कौन है? जिसको रस की पहचान है। एक कवि लिखता है, हमको तो भागवत का मधुर रस और श्री कृष्ण का नंद के आंगन में लीलाओं को दर्शन करने का जो अमृत है वो पीने की आदत पड़ रही।
ये जो उपनिषदों का और वेदों का, नीम का और करेले का जिसको रस पीना हो वो पिए। हम हैं रसज्ञ, रस को जानते हैं। मधुर रस भागवत का जो है, रसिक किसको कहा जाए? एक महात्मा से पूछा, रसिक किसको कहा जाए? महात्मा ने कहा, जो रस में डूबा हुआ हो। जैसे रसगुल्ला रस के अंदर पड़ा होता है तो वो रसिक है, रस में ही पड़ा है। रस से बाहर निकलेगा अच्छा नहीं लगेगा, उसी में अच्छा रहता है, बाहर सूख जाएगा। तो महात्मा ने कहा कि एक बर्तन आपको दिया जाए जिसके अंदर 100 सोराख हो, होल हो, और कहा जाए कि हमको भरा हुआ चाहिए। सामने नदी पड़ी है, अब हमको भर के दिखाओ, तो क्या करोगे? उसके छिद्र, उसके होल तो बंद नहीं हो सकते, फिर क्या करना चाहिए? बोला नदी के अंदर रख दो, मटका भरा पड़ा रहे। पानी के तालाब में और नदी में 100 सोराख वाला मटका भी रखोगे, 100 छिद्र वाला, 100 होल वाला रखोगे तो भी भरा पड़ा रहेगा। ऐसे ये भागवत के रस के अंदर डूबे रहोगे तो हमेशा रस से परिपूर्ण भरे रहोगे। यही तो बहुत कथा में जाते हैं तो लोग कहते हैं, आते हैं तो अच्छा लगता है, कथा हृदय में उतरती है, लगता है आनंद आ गया। बाहर जाते हैं सब बह जाती है, क्योंकि छिद्र है। 100 छिद्रों वाला हमारा ये शरीर, दिमाग के अंदर इतनी बातें बाहर की है, कथा पूरी हुई नहीं, दुनिया की बातें शुरू हुई नहीं। कथा के बाद कथा के ऊपर चर्चा जब आप करने लगो तब समझ लो थोड़ा सा आपको रस की अनुभूति हुई है। अभी कथा पूरी हो गई, और होने के बाद अगर आपस में बैठ के कथा में क्या सुना इसके ऊपर चर्चा करो तो आपको थोड़ा सा 1% रसिक के लिस्ट में गिना जा सकता है। लेकिन कथा पूरे होते ही अब भोजन कहाँ है, वो कहाँ गया, उसने क्या किया, कथा में रसिक नहीं है। और भावुक है, भाव की स्तर के ऊपर जो है साधन भक्ति करके जो भाव के ऊपर पे पहुंच गया है, जिसके जीवन में एक समय भी व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है, वो हरि कथा में ऐसे भावुक जो भाव के स्तर पे पहुंचे हैं, वो भावुक लोग, प्रभुपाद ने लिखा है, भूई पृथ्वी के ऊपर भाव का एक्सपर्ट एंड थॉटफुल। भावुक के लिए प्रभुपाद ने लिखा एक्सपर्ट, बहुत बड़ा दक्ष, और थॉटफुल का मतलब बड़ा जो बड़ा विचारवान है, जिसने तत्व का विचार कर लिया, साधन का से इस स्तर के ऊपर पहुंच गया। पिए रसिक, जो प्रभुपाद ने लिखा जो रस के ज्ञान को परिपूर्ण रूप से जानता है, रसज्ञ है। तो रसिकों के लिए ये भागवत का अवतार हुआ है। और प्रभुपाद जी ने हम सबको रसिक बनने का ये सौभाग्य दिया है। इस भागवत को नित्य पाठ करने का हमको श्री प्रभुपाद जी ने ये मार्ग दिया है। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल यहाँ से ऋषियों के 6 प्रश्न नैम शरण्या में, कल नैम शरण्या में कथा कैसे हुई, और भगवान श्री कृष्ण के धराधाम से 30 साल जाने के बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुखताल में कथा बताने के लिए आए, और उसके 200 साल के बाद में धुंधकारी वाली कथा हुई, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। महात्म में और भी बहुत अद्भुत बातें हैं, और जैसे बीच बीच में आती रहेंगी तो आपके साथ करते रहेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और ये भागवत का पाक्षायिक जो सत्संग चलेगा, ये परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। और महाराज का जहाँ जहाँ आवश्यकता के कथा में जहाँ जहाँ उनका भागवत, ये बंगाली भाषा में सारे पुस्तकों को प्रभुपाद जी के महाराज के द्वारा अनुवादित हुए बीबीटी बंगाली को महाराज देखते थे। और आश्चर्य तो ये है कि जिस बंगाली भाषा से चैतन्य चरितमृत को प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, फिर भक्तिचार्य स्वामी महाराज को कहा कि इसको बंगाली भाषा में पुनः अनुवादित करो। तो ऐसे बंगाली भाषा के प्राय बहुत सारे पुस्तक भक्तिचार्य स्वामी महाराज के द्वारा विशेष रूप से भागवत आदि बंगाली भक्तों को प्राप्त हुए हैं। ये महाराज की एक सबसे बड़ी सेवा
प्रभुपाद जी के इस संस्था के अंदर बहुत सेवाएं महाराज के द्वारा हुई हैं, उनके गुणगान सुनेंगे। इन शब्दों के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण।